हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बड़े ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में कर्क राशि फल अप्रैल 2022 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि कर्क राशि वालों का आखिर ये महीना आने वाला समय कैसा रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि मिश्रा जी अभी तो 8-9 मार्च ही है और अप्रैल महीने का राशिफल आपने शुरू कर दिया। हाँ, मैंने शुरू कर दिया। उसका कारण ये है कि राशिफल में एक से ज्यादा तैयार नहीं करता एक दिन में, और एक ही वीडियो को तैयार करने में मेरा 7 से 8 घंटे का समय चला जाता है। और जब इतना समय चला जाता है तो 12 राशि है, और 12 राशि हैं तो कम से कम 12 दिन लगेंगे। बीच में 1-2 दिन गैप हो गया तो 15-16 दिन भी लग जाएंगे। तो वो अप्रैल महीना पहुंचते पहुंचते मैं मीन राशि तक पहुंचूंगा। तब अंतिम के राशि वालों को तकलीफ हो जाती है कि जब महीना आ जाता है तब गुरुजी आप राशि फल देते हो। इसीलिए इस महीने में पहले ही आप लोगों के विशेष आग्रह पर मैं देने जा रहा हूं। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में कौन सा ग्रह बढ़िया रिजल्ट देने वाला है और कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने वाला है, कौन से वो पक्ष हैं जो हमारे फेवर में है और कौन से वो पक्ष हैं जो हमारे विपक्ष में है, कौन वो ग्रह है जो पहले ही हमें बहुत अच्छा इस महीने में रिजल्ट देना चाहता है और कौन सा वो ग्रह है जिसको मनाना पड़ेगा, जिसको अपने पक्ष में करने का प्रयास करना पड़ेगा ताकि वो भी हमें बढ़िया रिजल्ट दे। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है, सामान्य गोचर कुंडली है। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने का सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको कोई बताएगा नहीं एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उसकी धंधे बैठ जाएंगे, बिजनेस बैठ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आप पर में पूरा विश्वास है और आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज मिश्रा फॉर यू दुनिया का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा चैनल हो गया है। वो आप लोगों का सपोर्ट है। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, एसईओ करवा रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है उनका चैनल बड़ा। लेकिन आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल सबसे बड़ा हो गया। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जो जन्म कुंडली है आपकी, वो सबसे मूल चीज है, वो सबसे मुख्य है। और ये जो है सो गोचर कुंडली है, ये चलायमान है, ये बदलते रहने वाला है, ये फिक्स नहीं है। ये इसीलिए मित्रों आपको मैं बता दूं कि गोचर कुंडली का फलादेश भी लग्न कुंडली पर में ही डिपेंड करता है। अगर लग्न कुंडली में समय बढ़िया चल रहा है और गोचर कुंडली में भी अगर आपको ज्योतिष बढ़िया बताते हैं तो इसका मतलब आप मान करके चलो कि आपको 4 चांद लगने वाले हैं। जहां पर में 5 का फायदा होने वाला है वहां पर में 10 का फायदा होगा। 5 पैसे के बदले 10 पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर लग्न कुंडली में समय विपरीत चल रहा है और गोचर कुंडली में बहुत अच्छा समय चल रहा है तो आप ये मान करके चलो कि केवल 50% ही गोचर कुंडली इफेक्ट करता है, केवल 50। तो लग्न कुंडली में अगर खराब समय है, गोचर कुंडली में बढ़िया समय है, तो वो खराब समय अपना काम करेगा, ये बढ़िया समय 50% अपना काम करेगा। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और बताता हूं। कुंडली आपके सामने में है, देख रहे हो। कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों व्यक्ति इस वीडियो को देख सकते हैं और सही निर्णय, सही डिसीजन, सही उपाय कर सकते हैं।
सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के धन का मालिक है, जो 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे। वैसे तो कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य जो है सो एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मिक्स रिजल्ट देंगे 14 तारीख तक। क्या क्या देंगे? तो 14 तारीख तक ये सूर्य देव जो हैं सो आपको भाग्य का साथ देने का प्रयास करेंगे, भाग्य का बढ़िया साथ दिलवाएंगे, धर्म का भी पालन करने के लिए आपको कहेंगे और तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का आप प्रयास करोगे। यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का भी काम करोगे, तीर्थ यात्रा भी करोगे, लेकिन थोड़ा सा परेशानी और कठिनाई के साथ। ससुराल से कुछ टेंशन तनाव का योग भी बन सकता है, ससुराल से कुछ परेशानी भी आपको आ सकती है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, इन सब का बड़े ही जुक्ति से दिमाग लगा करके, सौम्य स्वभाव ला करके, बिल्कुल शांति से झुक करके और आशीर्वाद ले लेने की कला आप में होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस महीने में आशीर्वाद ले पाओगे। क्योंकि आशीर्वाद जो है, दुआ जो है, वरदान जो है बड़ा ही पावरफुल होता है। कहा गया है कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है, दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो हमारी प्राण बचा जाती है। अगर मिल जाए दुआ सस्ती तो तुम खुल के करो मस्ती। यानी कि अगर बड़ी ही आसानी से दुआ आपको मिल जाता है, फिर आपको कौन है। बजरंगबली को देखो, इंद्र ने प्रहार किया, हनु पर में उनका मूर्छा अवस्था में आ गए। हनु यानी कि ये जो है उनका टूट गया, इसमें चोट बड़ा भयंकर लग गया, नहीं, और विपरीत स्थिति में मूर्छा अवस्था में चले गए। उनके पिता पवन देव बड़े गुस्से में आ गए और संपूर्ण पृथ्वी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड से जो प्राण वायु है उसी को खींचने का प्रयास करने लगे। हाहाकार मच गई संपूर्ण जगत में। देवाधिदेव महादेव सहित पहुंच गए पवन देव के पास, उनके गुस्सा को शांत करने का प्रयास किया। पवन देव के गुस्सा के शांत होने के बाद हनुमान जी को क्या हुआ कि मिल गई दुआ सस्ती। यानी कि सभी जितने भी देवी देवता थे, पवन देव ने ये वरदान, ये शर्त रखी कि सब अपना अपना वरदान दें, इनको सब अपना अपना शक्ति दें, तभी मैं इस सृष्टि को प्राण वायु प्रदान करूंगा। सब ने अपनी अपनी वरदान दी। महादेव की कृपा से हनुमान जी की मूर्छा टूटी और उसके बाद हनुमान जी का तो प्रताप क्या है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। कठिन काम नहीं जो दुनिया में दुर्गम काज है, जिसको कोई नहीं कर सकता, उस काम को भी बजरंगबली पवन सुत करने की क्षमता रखते हैं। आखिर कैसे रखते हैं? क्योंकि इतना वरदान, इतना दुआ उनके पास में है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दिन है जानकी माता। आहा, ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि को भी वो अपने चंगुल में रखे हुए हैं। माता जानकी ने उन्हें वरदान दे दिया कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी तुम्हारे बस में रहेगी। तो माता जानकी के, जगदम्बा के वरदान को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, राम भगवान के वरदान को भी प्राप्त कर लिया। संपूर्ण जगत के जितने भी शक्तिशाली दैवीय शक्ति से संपन्न थे, उन सब से उन्होंने वरदान को प्राप्त कर लिया। उसके बाद उनको कौन हराने वाला है? आज तक एक भी इतिहास में ऐसा प्रूफ नहीं है जहां पर में बजरंग बली को, हनुमान जी को किसी ने हराया हो।
तो इसीलिए इस समय में सूर्य देव आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी जुक्ति से, जुगाड़ से, मन को शांत करके अपनी बुद्धि से किसी प्रकार से ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा से आशीर्वाद ले लें, बड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए। नहीं तो थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के 3रे भाव पर में है, जिसके कारण से 3रे भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा, तो छोटा भाई बहन या छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से भी लाभ का रास्ता खुल जाएगा, वहां से भी आपको सहयोग मिलेगा। ये जो 3रा भाव है मित्रों, आपके पराक्रम का भी होता है। तो सूर्य देव तो खुद पराक्रमी है, हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही हैं। तो सूर्य देव तो खुद पराक्रमी है, तो आपके पराक्रम को, आपके भुजा के शक्ति को जो है सो बहुत बढ़ा के रख देंगे। इतना ही नहीं मित्रों, आपके मेहनत का भी भाव 3रा ही होता है, तो आपके मेहनत और परिश्रम को भी बजरंगबली खूब बढ़ा देंगे, सूर्य देव खूब बढ़ा देंगे। बड़े ही परिश्रमी हो जाओगे, बड़े ही मेहनती हो जाओगे। आपको मैं बता दूं कि धैर्य जो है, कहा जाता है कि धैर्य धारण करो। जो लोग धैर्य धारण करते हैं उनको मीठा फल की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। नहीं तो सब्र निश्चित तौर पे करना चाहिए। और सूर्य देव इस समय में आपके अंदर में 14 अप्रैल तक सब्र की क्षमता, धैर्य की क्षमता को बढ़ा के रख देंगे। धैर्यवान बन जाओगे। और जो पुरुष धीर होते हैं उनको वीर होने में समय नहीं लगता है। जो धीरज धारण करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। तो धीरज भी इस समय में आप धारण करोगे। आपको मैं बता दूं कि 3रा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है। अगर आपके माता के ऊपर में प्रबल मार्केश का मृत्यु का योग नहीं चल रहा होगा तो सूर्य की 7म दृष्टि के कारण माता की मृत्यु भी टल जाएगी। गले से संबंधित, नाक से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। छुपा हुआ दुश्मन आपका एक्टिवेट है, वो आपको परेशान कर सकता है। 14 तारीख के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के 10म भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से 10म भाव में सूर्यदेव जब चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपको और बढ़िया और उत्तम रिजल्ट देंगे। कैसे? तो सूर्यदेव का 10म भाव में जाना है और आपको पिता से धन लाभ का योग बन जाएगा। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति से सपोर्ट मिलने की संभावना बन जाएगी। नहीं, अगर आपके पिता नहीं है तो पिता के समान उस उम्र के जो व्यक्ति होंगे वहां से अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हो तो उस लाभ को आप ले सकते हो। 10वां भाव आपके खुद के कर्म का भी होता है, कारोबार का भी होता है। तो आपको खुद के कारोबार करने का भी अवसर प्राप्त होगा, वो भी आपको मिलेगा। खुद का काम भी आप करेंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है 10वां, वो आपके पद का भी होता है और प्रभुता का भी होता है। सूर्य देव के कृपा से जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको विशेष पद की प्राप्ति का भी योग बनेगा 14 अप्रैल के बाद, और हाथ में पावर भी कुछ दिया जाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य देव के कृपा से इस समय में उनको सूर्य देव का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और अगर जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होगा, पंच महापुरुष राजयोग में से एक भी राजयोग होगा, तो निश्चित तौर पर में, और इस समय में अगर कुछ एग्जाम, इंटरव्यू, रिजल्ट आने वाला है तो आपको निश्चित तौर पर में सफलता मिलेगी। ये जो 10वां भाव है आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का भी होता है। तो सूर्य देव की कृपा से इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में भी
चार चांद लग जाएगा। बड़ी वृद्धि होगी। जिस जगह पर में आपको सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिस जगह पर में लोग आपको पूछते नहीं थे, उस जगह पर में भी इस समय में आपको सम्मान की प्राप्ति का योग बन जाएगा। ये जो 10वां भाव है मित्रों, राजयोग अर्थात राजा से लाभ लेने का भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सरकार से काम करने की इच्छा रखते हैं, सरकार को लेकर के कुछ काम उनका जो है सो उलझा रहता है, रुका रहता है, नहीं हो पाता है। लेकिन सूर्य देव की कृपा से इस समय में अगर जन्म कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा और सरकार के तरफ से जो काम उलझा हुआ है वो काम भी आपका क्लियर हो जाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सूर्य की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो आपको मैं बता दूं कि सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, माता से लाभ का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, माता, इन सब से सुख का योग बन जाएगा। नहीं, कहते हैं कि दुआ तो औरों की भी लगती है, दुआ तो औरों की भी लगती है, लेकिन मां के दुआ से थोड़ा कम। तो इसीलिए माता के सुख का विशेष महत्व है जो आपके कुंडली में बन रहा है और आपको प्राप्त होगा। सूर्य के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे, क्योंकि मासिक राशि फल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती। मंगल आपके कुंडली में 7 तक जो है सो रहेंगे मकर राशि में और 7 को ही चले जाएंगे कुंभ राशि में। मकर राशि में जब तक मंगल देवता रहेंगे तब तक आपको बहुत बढ़िया, बड़ा ही सुंदर और उत्तम रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जिनका विवाह नहीं हुआ है, उच्च के मंगल देवता हो गए, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर दिया आपके कुंडली में। कब तक? तो 7 अप्रैल तक, फर्स्ट 7 दिन के लिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनकी विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है, और जिनका विवाह हो गया है दाम्पत्य जीवन के सुख को जो है सो प्राप्ति करने का आपको अवसर, मौका प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि काम और वासना की भी पूर्ति को मंगल देवता प्रयास करेंगे। आपके दैनिक रोजगार, व्यवसाय को भी बढ़िया चलाने की कोशिश करेंगे, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से अगर जूझ रहे हो आप, उस परेशानी को भी कम करने का अथवा खत्म ही करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बिजनेस चल रहा है तो उसको भी बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे मंगल देवता प्रथम 7 दिन में। मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि 10वें भाव पर में पिता से लाभ का योग बना देंगे, पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ का योग बना देंगे, सरकार से फायदा का योग बना देंगे, और क्या तो आपका खुद का जो कारोबार है, काम धंधा है, उसको भी सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे, उसको भी बढ़िया तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं करेंगे, चला भी देंगे। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि करने का मंगल देव भी प्रयास करेंगे। आपके फेवर में 7 अप्रैल तक मंगल देवता भी है। मंगल देवता की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में थोड़ा सा दिमाग आपका गर्म रहेगा, नहीं, थोड़ा सा दिमाग आपका गर्म रहेगा, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा जरूर आ जाएगा, लेकिन शरीर में बल का एहसास होगा। अतुलित बलधाम जो है बजरंगबली, और बजरंगबली के जो भक्त होंगे उनको तो और विशेष बल का एहसास होगा।
विनम्रता में कुछ कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो आपको मैं बता दूं कि धन धान्य संपत्ति जो है सो प्राप्ति का विशेष योग बन जाएगा। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, पैसा जमा कर पाएंगे। वाणी थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन कड़वा होगा इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलेंगे, सच बोलने की हिम्मत रहेगी और सच का सामना भी करेंगे। तीखा मसालेदार भोजन करने का विशेष इच्छा होगा और पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन जाएगा। लेकिन यही मंगल 7 अप्रैल के बाद आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन जाएगा। भारी नुकसान का, बिल्कुल भी अपने फेवर में नहीं रहेगा। कहोगे कैसे? तो 7 अप्रैल के बाद यही मंगल जो है मित्रों आपके कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। और अष्टम भाव में मंगल देवता का जाना है और मंगल देवता की बुद्धि बदल जानी है और उनको आपके विरोध में हो जाना है। यानी कि मंगल देवता जो 7 अप्रैल तक आपके पक्ष में थे, 7 अप्रैल के बाद आपके विरोध में आ गए, आपके फेवर में अब वो नहीं रहे। दल बदल लिया उन्होंने, अब बीजेपी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए। तो अब जैसे ही मंगल देवता अष्टम भाव में जाएंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? तो परिणाम उनका ये होगा कि एक्सीडेंट का आपका योग बन जाएगा। छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, नहीं बनते बनते काम बिगाड़ने का कोशिश करेंगे मंगल देवता। काम ही बिगाड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, अचानक से धन हानि भी करवाने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। आपको मैं बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर अथवा गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, इस समय में 7 अप्रैल के बाद वो परेशानी और बढ़ जाएगी और आपको विशेष परेशान किया जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 एकादश भाव पर में पड़ेगी। अनुभव करोगे कि मंगल देवता जो हैं सो आपके लाभ के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। काम रहेगा ये मंगल देवता का। जहां पर में इनकम 10 रुपए का होना चाहिए, मंगल देवता ये प्रयास करेंगे कि इसको 5 ही रुपया मिले। आपके विरोध में हो चुके हैं मंगल देवता 7 अप्रैल के बाद, आपके पक्ष में नहीं है, आपके पार्टी के विपरीत पार्टी में जाकर के संसद भवन में बैठ चुके हैं। मंगल देवता ये प्रयास करेंगे कि अगर आपका सीनियर है कोई, अगर आपसे कोई बड़ा भाई बहन है, तो उनसे आपको लाभ कम से कम मिले। मंगल देवता की 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में है, तो यही मंगल देवता जो 7 अप्रैल से पहले द्वितीय भाव के रिगार्डिंग हर बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, अब यही 7 अप्रैल के बाद द्वितीय भाव के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे में क्या? तो जैसे में ये कि आप ये मान करके चलो कि आपके लिए मंगल देवता जो हैं सो वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, सच के साथ झूठ को भी मिक्स करेंगे और अहम भाव को तेज कर देंगे। अहम यानी कि अहंकार, घमंड को। पैसा जो जमा करवाने का प्रयास कर रहे थे, उस पैसे को भी अब ये कहेंगे कि निकालो, खर्च करो, पॉकेट से निकालने की कोशिश करेंगे। आपके पैसे को पॉकेट से निकाल करके और खर्च करवा देने की कोशिश करेंगे। परिवार में भी मंगल के कारण किसी न किसी सदस्य से कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
पड़ोसी से भी अगर सावधान नहीं रहोगे, वाणी पर में कंट्रोल नहीं रखोगे, संभल करके नहीं चलोगे, तो ये मंगल देवता आपको पड़ोसी से भी टेंशन तनाव करवा देंगे। नहीं, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे भाव पर में है, और तीसरे भाव पर में है तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि छोटे भाई बहन जूनियर से भी जो लाभ मिलना चाहिए इतनी आसानी से नहीं लेने देंगे। अब देखने की बात है कि सूर्य देव जो हैं सो आपको हर संभव प्रयास कर रहे थे 14 तक आपको मिले लाभ, लेकिन मंगल की 8वीं दूषित दृष्टि के कारण आपको लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। उसके बाद और क्या, तो मंगल देवता के कारण जो है छुपा हुआ दुश्मन भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कहते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात गुप्त शत्रु कभी भी पराया नहीं होता, वो हमेशा अपने परिवार का, अपना दोस्त, अपने साथ काम करने वाले लोग, अपने सहयोगी, रिश्तेदार, पड़ोसी, यही सब होते हैं। इसीलिए इन सब से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेष सोच समझ कर चलने की, निर्णय लेने की आवश्यकता है। नहीं तो मुख में राम आपके सामने में इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा मेरा हितैषी दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा पॉकेट में हाथ में छुरी भी रखे रहेंगे और आपके पीठ पर में मारने का हर संभव प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसके गले को काट दिया जाए, जो इसका दुनिया से नाम ही मिट जाए, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जिस पद को, पोजीशन को मैं हथिया लूं। इसलिए सावधान। मंगल देवता के लिए 7 अप्रैल के बाद आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का एक बार पाठ निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि मंगल देवता ने हनुमान जी को वरदान दे रखा है कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उस पर में मैं अपना बुरा प्रभाव नहीं दूंगा। तो ये उपाय करना है। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध देवता जो है मित्रों, सो 8 से पहले पहले मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि का जो बुध होता है वो नीच का होता है, नीच का, और नीच का बुध होता है जिसके कारण से बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि नीच का व्यक्ति, नीच की संगति वाला कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता है। अगर एक बिच्छे को उठा लोगे जो पानी में डूब रहा है, चाहोगे हाथ लगा करके उसको उठा करके उसकी जान बचा दूं, आप उसके जान बचाने की भी कोशिश करोगे, फिर भी वो डंक जो है मार ही देगा। ये बिच्छा का, नीच का प्रभाव है। सांप को बचाने की कोशिश करोगे, नाले में पड़ा हुआ है, सोचोगे पकड़ करके उसको निकाल देता हूं, डस लेगा, आपको जान लेने की कोशिश करेगा। आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। यही एक अच्छे और एक नीच में अंतर होता है। तो 8 अप्रैल तक बुध आपका नीच का है, और नीच का बुध जो है सो आपको क्या क्या परेशानी देगा। तो जैसे कि सूर्य देव आपको प्रयास कर रहे थे कि भाग्य का सपोर्ट हर मामले में इस व्यक्ति को मिले, बुध देव का ये प्रयास रहेगा कि भाग्य का सपोर्ट इसको जितना कम से कम हो। सूर्य देव के सामने आने की क्षमता नहीं है बुध देव की, लेकिन
पीछे से, अगल से, बगल से, यहाँ से, वहाँ से, ऊपर से, नीचे से, कैसे भी करके जो है वो नुकसान पहुंचाने का संभव प्रयास करेंगे। तो उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से जो है सो आपको भाग्य का सपोर्ट कम से कम मिले। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद जो हमने बोला है दिमाग से लेने के लिए, उसका प्रयोग करना नहीं तो ये भी वो नहीं लेने देंगे आपको, क्योंकि बुद्धदेव नीच के हैं। ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव बनाने का प्रयास करेंगे 8 अप्रैल तक बुद्ध देवता, इसलिए सावधानी के साथ जो है सो काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये मान करके चलो कि सूर्य देव तो सम्मुख रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो नीच का व्यक्ति होता है, वो आपके सामने भी नहीं आएगा और आपका नुकसान भी कर देगा। बुद्ध देवता 8 अप्रैल तक ये प्रयास करेंगे कि इसको धर्म के पथ से हटा दिया जाए, इसको धर्म का पालन ना करने दिया जाए, इसके दिमाग में ये बातें डाली जाए कि अगर तुम धर्म का काम करोगे तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तक ये भी डाल दिया जाए कि धर्म का काम करने से भी तुम्हारा नुकसान ही होता है। हमारे यहाँ एक मिथिला में कहावत है कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। श्लोक है ये, सूक्त है ये। अर्थात अगर आपको धर्म करते वक्त किसी भी प्रकार के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप का अगर हानि का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी आप धर्म का रास्ता ना छोड़ो। अगर आप धर्म का रास्ता छोड़ोगे तो आपके लिए वो चाह रहा है जो अधर्म है सो ये मेरे पक्ष में आ जाए, मेरे पार्टी में आ जाए, धर्म को अकेला कर दिया जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो बुद्ध देवता वो प्रयास करेंगे। बुद्ध देवता की 7वीं दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में पड़ेगी। तो सूर्य देव जो आपको छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ दिलवाने के प्रयास में है, उसको बुद्ध देव कम करने की कोशिश करेंगे। सूर्य देव जो आपको पराक्रम में वृद्धि करके धैर्यवान बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें बुद्ध देवता कमी लाने की कोशिश करेंगे। गुप्त शत्रु को सूर्य देव भी एक्टिवेट कर रहे हैं, मंगल देवता भी एक्टिवेट कर रहे हैं और बुद्ध देवता भी एक्टिवेट करेंगे। तो गुप्त शत्रु से आपको सदैव सतर्क रहना है। यही बुद्ध देवता 8 के बाद जो है सो चले जाएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में, और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके लिए बुद्ध सदैव मारक है, सदैव नुकसान देह है। जैसे ही 10वें भाव में जाएंगे 8 से लेकर के 24 अप्रैल तक इनका ये प्रयास रहेगा कि आपको पिता से लाभ कम मिले, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति कम हो, सरकार से लाभ कम मिले। और इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो 4th भाव पर में, तो माता को हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करना पड़े, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के सुख में भी आपको कमी का सामना करना पड़े। ये प्रयास रहेगा किनका? तो ये प्रयास रहेगा बुद्ध देवता का। इसलिए सावधान। बुद्ध की जो है सो 24 अप्रैल के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे एकादश भाव में, जिसके कारण से क्या होगा कि एकादश भाव में जाएंगे तो एकादश भाव को दूषित करेंगे। मारक व्यक्ति आपका दुश्मन जहां जाता है आपको जो है वहां पर में उसी सर्कल में उसी जगह पर में नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। अब ये आपको पिता के घर को छोड़ के लाभ के घर में चला गया और लाभ को कम करने का प्रयास करेगा। नहीं, इसका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से जो है आपको फायदा कम से कम मिले, आपको सीनियर्स का सपोर्ट कम मिले, आपको लाभ जो है सो कम मिले। ये प्रयास रहेगा इसका। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख कम प्राप्त हो।
बुध की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान सुख में परेशानी का योग बना देंगे। और क्या, तो बुध देवता जो हैं सो पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बनाएंगे। और क्या, तो लव अफेयर वगैरह भी करवाने की कोशिश करेंगे। और क्या, तो धर्म और मंगल कार्य करवाने में भी बाधा उत्पन्न करेंगे। इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध के लिए इस महीने में उपाय करना परम आवश्यक है। हर रोज संभव हो तो, नहीं संभव हो तो कम से कम बुधवार के दिन एक माला ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का अगर जाप हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर एक माला नहीं तो कम से कम 7 बार, और अगर 7 बार से जितना ज्यादा हो जाएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। बुधवार के दिन जरूर करना है, क्योंकि बुध आपके लिए इस महीने में हर मामले में नुकसानदेह है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे, और गुरु तो आपके लिए जो है सो 13 तक नुकसानदेह है, लेकिन 13 के बाद आपके लिए राजयोग कारक है। 13 तक गुरु जो है आपको काम में बाधा, एक्सीडेंट का योग, काम में परिवर्तन का योग, अचानक से धनहानि का योग, हॉस्पिटल के खर्चा को एक्टिवेट करने का योग, परिवार में कलह का योग, और जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति माता के सुख में कमी का योग बनाएंगे। इसीलिए 13 तारीख तक जितनी बार भी बृहस्पतिवार आए उस बृहस्पतिवार को आपको चाहिए कि आप जो है सो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का कम से कम 7 बार जाप जरूर करें। 13 तारीख तक आपको एक बार बृहस्पतिवार मिलेगा और 7 तारीख को मिलेगा, तो 7 तारीख को 7 बार ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का निश्चित तौर पे जाप करें। इसके बाद ये बृहस्पति जो हैं सो आपके कुंडली के 9वें भाव में मीन राशि में चले जाएंगे, और बृहस्पति का मीन राशि में जाना है कि हंस नामक राजयोग का, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होना है। अब जैसे ही हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो गया, ये बुध के सभी नेगेटिव प्रभाव को दबा देंगे। ये इसका उतना चलने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने की कोशिश करेगा और गुरु अपना काम करेगा। जैसे कि गुरु क्या करेगा, तो गुरु जो है धर्म के घर में आ गया। कहते हैं कि आत्मा रक्षितो धर्मः, आत्मा की रक्षा करते हुए धर्म की रक्षा करें, और धर्म आपके आत्मा की रक्षा करेगा। तो गुरु जो है सो आपको धर्म का पालन करने के लिए विशेष प्रेरित करेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह भी करवाने का प्रयास करेगा। और क्या, तो गुरु जो है सो भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएगा, ससुराल से भी लाभ दिलवाएगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी दिलवाएगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, दिमागी तौर पर बृहस्पति की दृष्टि जहां पर में पड़ जाए, वो भी अपने राशि का बृहस्पति, राजयोग कारक बृहस्पति आपके दिमाग को बहुत तेजी से विकास कर देगा, बहुत ही ज्यादा ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। और गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जो है जूनियर्स से जो बाधा दिला रहा था, सपोर्ट नहीं लेने दे रहा था, उसमें गुरु सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेगा। युद्ध चलेगा दोनों में, बुध अपना प्रयास करेगा, सूर्य अपना प्रयास करेगा, गुरु अपना प्रयास करेगा, शुक्र अपना प्रयास, सब ग्रह अपना अपना प्रभाव जो है डालने का प्रयास करेगा। तो छोटे भाई बहन जूनियर्स से लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा, पराक्रमी बनाने का प्रयास करेगा, धैर्यवान बनाने का प्रयास करेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर में, अगर किसी को संतान होने वाला है और जन्म कुंडली में योग है, इस महीने में होने वाला है, तो पुत्र प्राप्ति का योग भी बना देगा। इसके बाद जो है तो शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी उच्च का 9वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए 27 को आएंगे, लेकिन 27 से पहले शुक्र देवता 8वें भाव में रहेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
शुक्र देव भी आपके काम में रुकावट का योग बनाएंगे, बाधा का योग बनाएंगे, एक्सीडेंट का योग बनाएंगे, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेंगे, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव बनवाने की शुक्र देव भी प्रयास करेंगे। इसलिए सावधान। शुक्र देव के लिए शुक्रवार के दिन कम से कम ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 7 बार निश्चित तौर पर में जाप करें। और यही शुक्रदेव जो है सो 27 के बाद चले जाएंगे आपके कुंडली के नवम भाव में, मीन राशि में। ये भी मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर देंगे, जिसका लाभ आपको 27 अप्रैल के बाद मई में जाकर के मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो वही सब, ससुराल से फायदा, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद, धर्म कर्म का पालन, तीर्थ यात्रा का योग, छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ, पराक्रम में वृद्धि, धैर्यवान होना, छुपे हुए दुश्मन का नाश होना, ये सब ये करेंगे। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का योग बनाएंगे, लाभ भी पर्याप्त दिलवाने का प्रयास करेंगे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे मित्रों। शनि इस कुंडली में जो है सो आपके लिए 29 तक कुंभ राशि में, 29 को कुंभ राशि में जाएंगे और उससे पहले मकर राशि में। जब तक मकर राशि में है ये आपके कुंडली में सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर में पत्नी से प्रबल धन लाभ का योग, पत्नी के भाग्य से प्रबल धन लाभ का योग, पति के भाग्य से प्रबल धन लाभ का योग, पति के सपोर्ट से, पत्नी के सपोर्ट से, जीवन साथी के सपोर्ट से बेनिफिट का योग, काम वासना के पूर्ति का योग, वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाने का योग जो है ये बना देंगे। और इसकी तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएंगे और सप्तम दृष्टि मस्तक पर में दिमाग को भी काफी मजबूत कर देंगे और दसम दृष्टि तीसरे भाव पर में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनाएंगे। तो शनि के बाद जो है सो राहु की चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल तक राहु जो है सो आपके कुंडली के 11 अप्रैल तक एकादश भाव में उच्च का राहु है, जो आपके लिए बढ़िया है, लाभ दिलवाएगा, इच्छा की पूर्ति करवाएगा, पैसा दिलवाएगा और पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में गुप्त शत्रु का नाश करेगा। सप्तम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में पति पत्नी में कुछ टेंशन तनाव बनाएगा। 12 अप्रैल से राहु जो है आपके कुंडली के दसम भाव में आ जाएगा, जो आपके लिए भारी नुकसान दे रहेगा। अब जो सूर्य देवता बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे उसको राहु भी कम करने का प्रयास करेगा, ऊपर से सूर्य को ग्रहण भी लगा देगा। और राहु क्या करेगा? तो पिता के साथ आपके टेंशन को बढ़ाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी लाने की कोशिश करेगा। और इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग परेशानी और द्वितीय भाव पर में पंचम दृष्टि परिवार में परेशानी और नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशानी का भी योग बनाएगा। तो राहु के लिए जो है सो 12 अप्रैल के बाद ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 7 बार कम से कम शनिवार के दिन निश्चित तौर पे जाप होना चाहिए। केतु जो है सो 12 अप्रैल तक आपके लिए वृश्चिक राशि में है, जो बढ़िया है, और उसके बाद भी तुला राशि में आ जाएगा, उसमें भी बढ़िया रहेगा। केतु आपको नुकसान देने वाला रिजल्ट जो राहु दिया उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट, लाभ दिलवाने का प्रयास और बुद्धि में वृद्धि का प्रयास। और 12 अप्रैल के बाद माता जमीन भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा बंगला प्राप्ति का योग और पंचम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर विदेश से लाभ का योग, सप्तम दृष्टि पिता से लाभ का योग और नवम दृष्टि विदेश से लाभ का योग फिर से बना देगा। तो इस मामले में आपका इस प्रकार से जो है सो गोचर कुंडली का हमने विवरण देने का आपको प्रयास किया। बड़ा समय लगा, बहुत लंबा बना, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में जानकारी दी, क्योंकि बृहद जानकारी देने के लिए कितना समय लगेगा इसकी गणना करना मुश्किल है। उम्मीद करता हूं कि कर्क राशि वालों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।